आरंभ की ध्वनि ओम की ध्वनि ओ भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षा मनुष्य को मानव बनाती है, इंसान बनाती है, उसमें इंसानियत आती है, मानवता आती है। और मनुष्य और पशु में भेद क्या है कि मनुष्य शिक्षित है, पशु अशिक्षित है। इसीलिए कोई भी बुरा व्यवहार करता है तो लोग कहते हैं ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये अनपढ़ व्यक्ति, ये अशिक्षित है, ये अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड है। शिक्षा हमको सिविलाइज्ड बनाती है, हमको अच्छा इंसान बनाती है। इसीलिए शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल पढ़े लिखे माता पिता जब बच्चा 2.5-3 साल का हो जाता है तब वो वरीड हो जाते हैं, अच्छे स्कूल को ढूंढते हैं, दाखिला दिलाना चाहते हैं। हर माता पिता आजकल बड़ी बड़ी तकलीफ़ें सहन करके भी अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे और बड़ा होने पर इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, नेता इत्यादि बनाने की कोशिश करेंगे। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो हमसे सवाया बने, वो अच्छा शिक्षित बने, अच्छा जॉब को प्राप्त करे, वो अपने अच्छे भविष्य को प्राप्त करे। और माता पिता फटे कपड़े पहनकर ही बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएंगे और वह तो साधारण खाना खा के भी बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छे वाहन में भेजेंगे, अच्छी फीस भरेंगे, अच्छी स्कूल में करेंगे। बच्चों के लिए माता पिता करते हैं शिक्षा देने के लिए, लेकिन शिक्षा कैसी हो? शिक्षा गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। आजकल हमारे बहुत बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम और बड़ी बड़ी फीस लेने वाले स्कूल खुल गए हैं और जो पहले शिक्षा की विधाएं थी उससे एक एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और आर्ट्स कहिए, कॉमर्स कहिए, इन 4-5 विधाओं से 5000 विधाएं खुल गई है। लेकिन इतना सब होने के बाद में आज डिग्रीधारी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट बच्चे मिलते हैं, लेकिन वो बच्चे आज सड़क छान रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। माता पिता ने लाखों रुपए और कई इंजीनियर बनाने में, डॉक्टर बनाने में करोड़ों भी खर्च कर देते हैं, लेकिन जॉब कहाँ है, धंधा कहाँ है? उसके बहुत से कारण हैं। बच्चे ने अच्छी शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं करी। गुणवत्ता वाली शिक्षा क्या होती है ये समझिए और ये हम समझाना चाहते हैं। हमारी प्रकृति माँ हमको गुणवत्ता वाली शिक्षा देती है। हमारी बिना पढ़ी लिखी हुई माँ हमको जब तुतली तुतली भाषा के अंदर सिखाती है, मामा, दादा, नाना, और तुतली तुतली भाषा में सिखाती है, मदर टंग देती है, वो गुणवत्ता वाली मदर टंग होती है। उसमें मिठास होती है, उसमें ममता होती है माँ की। लेकिन आज की शिक्षा है निरंकुश बनाती है। आज की शिक्षा ने उन बड़े बड़े डॉक्टरों को, इंजीनियरों को और जजों को तैयार किया जो घूस लेते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो अपनी बहन बेटियों को मारते हैं, बहन बेटियों के साथ के अंदर रेप करते हैं। अरे वो तो भेड़िए हैं,
वो कौन से शिक्षक है? शिक्षा ये नहीं कहती है कि तुम इंसानियत को खो बैठो। आज इंसानियत गायब हो गई। आज रोज अखबार पढ़ो, उस अखबार में पूरे न्यूज़ के अंदर क्या ही दिखाई देता है कि बेटी ने माँ को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, बेटे ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। देखिए, वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। माता पिता संसार के भगवान होते हैं, वही हमको संसार दिखाते हैं और वही हमको इतना कष्ट सह करके बड़े बड़ा इंजीनियर, डॉक्टरेट, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील वगैरह बनाते हैं। उनके पूरे अगर आप त्याग को देखो तो ऐसा कहा जाता है, अगर बेटा अपने माता पिता का रोज पैरों का जो है वो पानी धो करके पिए तभी भी उसका ऋण नहीं उतरता है। इतना हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है। भारतीय संस्कृति शिक्षा प्रधान संस्कृति। कौन सी शिक्षा? वो शिक्षा जो है वो गुणवत्ता वाली शिक्षा की है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पुराना जमाना था जब हमारे को कुदरत 100-100 वर्ष की उम्र होती थी और कुदरत माँ हमारे को ये कह कर के जन्म देती थी, जाओ तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की है, मैंने तुम्हारे भीतर यूनिबिल्ट सिस्टम बिठा दिया। आज के जो टीवी है, फ्रिज है और जितने भी लैपटॉप आते हैं उसमें यूनिबिल्ट सिस्टम होता है कि जो अप डाउन जो वोल्टेज का, एम्पियरेज का आता है वो सब सहन कर लिया जाता है। हमारे भीतर इम्यून सिस्टम बिठा देता है। जिन का इम्यून सिस्टम अच्छा था उनको कोरोना नहीं हुआ। लेकिन इम्यून सिस्टम कौन खराब करता है? हमारी प्रकृति माँ ने तो हमारे भीतर बायोलॉजिकल क्लॉक लगा करके भेजा और ये कहा कि तुम प्राकृतिक नियमों का पालन करोगे, 100 वर्ष जियोगे, मेरी गारंटी है। परंतु मानव क्या करता है? अप्राकृतिक जीवन जीता है। वो विटामिन डी सूरज की किरणों से मिलना चाहिए, सूरज कभी देखता ही नहीं है। घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, वो सूरज देखता ही नहीं है। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई सब कुदरत से मिलते हैं। कुदरत की खुली हवा में रहना चाहिए। व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करता ही नहीं, सोया रहता है। और हमको जो जल्दी पच जाए वैसा सरल भोजन करना चाहिए। जंक फूड कर रहा है। और एक सबसे बड़ी आजकल विधा हो गई है कि धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की तरह हमने इतने शिक्षित जो है, अब देखिए लड़कों तो काम रसोई बनाना नहीं है, पर लड़कियों का पैतृक काम तो रसोई बनाना है। लड़का तो सीखे या न सीखे कोई नहीं कहेगा, पर लड़की कोई किसी को इंजीनियर बन गई, वकील बन गई, जज बन गई, डॉक्टर बन गई और उसको रोटी बनानी आज आती नहीं, उसको सिखाया ही नहीं जा रहा है। तब अगले घर में जाएगा तो क्या होगा? रसोइयाँ बंद हो जाएगी। आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया। ये जितने बड़े बड़े जो आ रहे हैं, जोमेटो वगैरह है और स्विगी वगैरह है, ये ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं। लोग धड़ाधड़ पाश्चात्य संस्कृति का पालन कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। अरे उनकी संस्कृति तो 6-6 महीने, पाश्चात्य लोगों की वो 6-6 महीने का मीट जो है एक साथ संग्रह करते थे। और ठीक है, वो कभी अग्नि लगाते होंगे गर्म करने के लिए, मैं नहीं कहता हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, लेकिन हमारी संस्कृति तो शुद्ध शाकाहारी भोजन की रोज़ का रोज़ ताज़ा बना करके खाने की है। लेकिन खाएगा कहाँ से? रसोइयाँ बंद हो गई है। तो हमें उस पुरानी जो हमारी गुरुकुल प्रणाली की तरफ लेके जाता हूँ। गुरुकुल का आश्रम है, कल कलती बहती हुई नदियाँ हैं, चारों तरफ मोर नाच रहे हैं और खरगोश भाग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरी, मयूर नाच रहे हैं, कोयल मीठा स्वर गुना रही है और कल कल करता हुआ झरना बह रहा है, नदी बह रही, उसमें कमल के फूल चढ़े हुए। वहाँ पर कुटिया में बैठ करके गुरु क्या शिक्षा देता है? वो गुणवत्ता वाली शिक्षा थी। गुरु हमारे को सम, श्रम और श्रम की संस्कृति सिखाता था। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई हो, सबको सिखाता।
25 साल की उम्र तक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम था, 51 साल से लगा करके, और जो है 26 साल से 50 तक है गृहस्थ आश्रम था, 51 से 75 वानप्रस्थ था, जो कि गुरु की कृपा से मुझे मिला। और आजकल वो गायब हो गया, लोग लेते नहीं हैं, पर मैं भाग्यशाली हूँ, गुरु ने कृपा करी, सदगुरु मिला, ज्ञानी पुरुष मिला, और समय पे मुझे वानप्रस्थ जीवन दिला दिया। संसारिक जिम्मेवारियों से मैं जो है हट गया और मेरे भाग्य ने साथ दिया, और 25 साल से वानप्रस्थी जीवन जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि गुरुकुल प्रणाली क्या है और गुणवत्ता वाली शिक्षा क्या है। मैं शिक्षित होकर नाते वो जीवन जी रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताने का अधिकारी बताता भी हूँ। तो वहाँ पे सम, शम और श्रम की संस्कृति बताई जाती। सम का मतलब समता भाव रखो, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, और जो है आपका सम्मान है, आपका तिरस्कार है, आपको किसी ने कह दिया, गुरु ने चांटा मार दिया, गुरु ने प्रेम किया, माता पिता ने उलाहना दे दिया, माता पिता ने प्रेम, जैसी भी स्थिति हो, एडजस्ट एवरीवेयर, उसको समता भाव कहते हैं। वो कहाँ है? गायब हो गया। एक छोटे बच्चे, 5-7 साल के बच्चे कोई बात करो, वो तर्क करेगा। बच्चे को पानी पिला दे, वो कहेंगे दादाजी, पापा जी, आप ही उठ करके पी लीजिए। वो कहेगा तो सामने दूध वाला आया, दूध लेके आ जा, आप ले आइए, मैं तो पढ़ रहा हूँ। वो तो एक ही बात कहता, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। चाहे छोटी क्लास का हो, चाहे बड़ी काल का, एक ही बात कहता है, मैं तो ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। जिंदगी भर उसकी पढ़ाई चलती रहे। भैया, पढ़ाई करना अच्छी है, लेकिन IQ तो प्राप्त कर लोगे पढ़ाई से, लेकिन EQ बिना आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। UQ के अंदर शम और श्रम की संस्कृति आना जरूरी है। वह EQ वाला होता है जो गुरुकुल प्रणाली में दी जाती थी। बच्चों को खुद का बिस्तर बिछाना पड़ता था, गुरु की सेवा करनी पड़ती थी, खुद को लकड़ियाँ लानी पड़ती थी, खुद को पानी लाना पड़ता था, खुद को पकाना पड़ता, सब हिल मिल करके खाते थे, और सादा जीवन उच्च विचार हुआ करता था। कोई भेदभाव नहीं होता था कि ये दशरथ के जो है बेटे राम और शत्रुघ्न और भरत और लक्ष्मण है। छोटे वाले भी बराबर थे, बड़े वाले भी बराबर, सब एक समान स्टूडेंट हुआ करते थे। और श्रम की राजनीति थी, श्रम की वहाँ की शिक्षा थी। सब काम करो, अपना हाथ से करो, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। घर में चाहे आप बड़े जज हो, चाहे इंजीनियर हो, हाथ से झाड़ू लगा दिया तो क्या बड़ी बात है, वो आपका घर है। आपको सड़क पे झाड़ू लगाने का नहीं कहते। आपके वृद्ध माता पिता है, उठ नहीं सकते, उनको पानी भोजन दे दिया, क्या बड़ी बात है। अरे आज की कितनी शर्मनाक स्थिति बन गई है उसकी अगुणवत्ता शिक्षा वाली। उन पढ़े लिखे लोगों ने, माता पिता अक्षम बन गए, जिन्होंने अपना सर्वस्व बच्चों पे लुटा दिया, उनको कहाँ भेजा? वृद्धाश्रम में भेजा। माता पिता जो है वो संसार के भगवान होते हैं, उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया। हम उनके जिंदे रहते हुए भी अनाथ हो गए। जिसके माता पिता होते हैं वो सनाथ होते हैं, चाहे 100 वर्ष के वो घर में बैठे हुए अच्छे लगते हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है और व्यक्ति को उत्साह रहता है, प्रोत्साहन। मेरे माता पिता बैठे हैं, जब चले जाते हैं वो रोता है कि मैं तो अनाथ हो गया, लेकिन उनके जाने के पहले पहले वृद्धाश्रम में डाल के आ जाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये विदेशी कॉन्सेप्ट है। ये जो है हमारी जो 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 कहना चाहिए पश्चिमी संस्कृति का संकेत है। तो भाई और बहनों, गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए आज हमारी सरकार बहुत चिंतित है और उन्होंने नई शिक्षा नीति के अंदर क्लियर निर्देश दिए हैं। वर्तमान की जो है शिक्षा नीति के तहत गुरुकुल प्रणाली को उसमें इंसर्ट करो, प्रणाम की नीति आनी चाहिए। जब बच्चे जो है शिक्षा लेने जाए, चाहे छोटी क्लास हो बड़ी हो, सभी अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, गुरु उनको आशीर्वाद देगा और गुरु से वो लड़ाई झगड़ा तू मैं नहीं करेगा और घर में जाके माता पिता की सेवा करेगा। माँ को जो है अगर बच्चा छोटा है उनके कामों में हाथ बटाएगा, पानी ला के देगा, उनको बाजार से सब्जी ला करके देगा,
क्योंकि आजकल तो सभी वाहन चलाने वाले हो सब समझदार होते हैं, पर वो करते नहीं हैं। वो तो एक ही बात कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ आप कर लो, मैं पढ़ रहा हूँ आप कर लो। जब भी माता पिता कहते हैं कि थोड़ा जो मेहमान आए हुए हैं मार्केट से जाके दूध लेके आ जा, घर में दूध रहे, पापा जी मम्मी जी मैं पढ़ रहा हूँ। और बच्ची क्या कहलाती, जिसका मुख्य काम ही भोजन बनाना है, उसको भोजन बनाना नहीं आता, चाय बनाना नहीं आती, रोटी वो गोल नहीं बना सकती, सब्जी नहीं बना सकती, बोलिए वो फिर कैसे काम। रसोइयाँ बंद होनी है, बड़ी चिंताजनक बात है कि रसोइयाँ तो आने वाले 10 सालों में बंद होनी ही है। हम कहते हैं माता के हाथ का भोजन करो, पत्नी के हाथ का भोजन करो, बहन के हाथ का भोजन करो, उसके अंदर ममता मिलती है, उसके अंदर प्रेम मिलता है, और वह उसके अंदर बड़ी वो पाचन शक्ति होती। कहाँ से खाएं, रसोइयाँ बंद हो गई। ऐसे बहुत से उदाहरण है। आज कौन माता पिता की सेवा करता है, आज कौन जो उनका कहना मानता है, और सब धमकियाँ देता है, हम अपने आप कमा लेंगे, कोई किसी की परवाह नहीं करता है। तो कितनी बड़ी भयावह स्थिति हिंदुस्तान में हो गई। हिंदुस्तान धर्म गुरु देश है। आज दुनिया के 210 कंट्री आज भी टकटकी लगा के भारत की तरफ झांक रहे हैं। भारत धर्म गुरु देश है जो 21 जून को 9 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रहा है। तो क्या भारत धर्मगुरु आज नहीं है? लेकिन हमारी धर्मगुरुता कहाँ गई? शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। शिक्षा मात्र कंकाली शिक्षा हो गई। इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, बीए हो गया, एमए हो गया, लेकिन नम्रता उसमें है ही नहीं। वो तो मांस की तरह अकड़ा हुआ रहता है, और वो ऐसा एक्सप्रेस करता है मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। भाई तुम पढ़े लिखे हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे कोई रास्ता पूछे कि रास्ता किधर जाता है। भाई साहब तुम बोलो ही नहीं, तुम्हें ध्यान है और उल्टा रास्ता बता दे। क्या ये शिक्षित व्यक्ति का धर्म है? कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, शिक्षित व्यक्ति का क्या धर्म है? गुणवत्ता वाली शिक्षा की क्या है कि तुरंत उसको जो है हॉस्पिटल ले जाया जाए। और आज तो कोर्ट ने भी कर दिया है, अगर कोई घायल हो गया है तो हॉस्पिटल जो लेकर के आएगा उसकी कोई पुलिस कार्रवाई पूछताछ नहीं की जाए। क्यों? उसने तो धर्म निभाया है। पहले पुलिस की इंतजार करते थे, पता नहीं क्या मेरा एक्शन हो जाए, मैं ही फंस जाऊं। कोई नहीं फंसता। आजकल मानव धर्म बना दिया, क्योंकि घरों की स्थितियां खराब होने लग गई है। आज देखिए कि करोड़ों रुपए लगा करके और लड़का लड़की पसंद करके चयन करके शादी करते हैं, और माता पिता बड़े ही उत्साह के साथ करोड़ों खर्च करते हैं, परंतु होता क्या है? सबको छोड़ने के बाद महीना भर निकलता है कि डाइवोर्स हो गया, बेटी घर पे आके बैठ गई। वो करोड़ों रुपयों की मेहनत, वो सपने कहाँ गए? ये क्यों हुआ? अगर गुणवत्ता वाली शिक्षा होती तो चाहे लड़का हो लड़की हो 50-50 के सिद्धांत पर चलते। मैं तो जब कोई भी नया शादीशुदा कपल आता हुआ तो उनको एक ही आशीर्वाद देता हूँ, 50-50। कितना सुंदर आशीर्वाद है। 50% सम्मान दो, 50% लो। अपने आप को 60% न समझना है, अपने आप को 55% नहीं समझता है। हर एक दूसरे के सहयोग के अंदर जो हर एक के दुख में, दर्द में, प्रॉपर्टी में, सम्मान में बराबरी का दर्जा रखे, तो देखिए वो घर जो है स्वर्ग के समान हो जाता है। जिस व्यक्ति में अहंकार भाव आ जाता है, अहम भाव आ जाता है, मैं बड़े घर का बेटा हूँ, बड़े घर की बेटी हूँ, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, वो कहता है मैं ज़्यादा कमाता हूँ, उनके ईगो टकराते हैं। ईगो टकराना गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं है। कहीं ईगो टकराया, इसका मतलब शिक्षा आपने ली है वो दोषपूर्ण शिक्षा ली है। हमें तो मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी। जिस शिक्षा में मानवीय मूल्य मिलते हैं, जिस शिक्षा में समानता का व्यवहार होता है, जिस शिक्षा में विनय का भाव होता है, वह शिक्षा गुणवत्ता वाली है। एक अगर विनम्रता आ जाती है
तो वह ऑटोमेटिकली सब गुणों की खान है, सारे गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। हमको ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो भाई और बहनों, आइए आज हम जो है उस शिक्षा की गुणवत्ता को समझ करके, और हमारे को आज जो है जो नई शिक्षा नीति वैसी ही गुणवत्ता वाली शिक्षा की लागू हो गई है वो करें। और दूसरा बात है कि हम इंसानियत को कभी नहीं खोएं। गुणवत्ता वाली शिक्षा की सबसे बड़ी बात है कि सब में आत्मतुलावत समझना चाहिए। सबके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ का अर्थ है कि सभी को आत्मतुलावत, सबको एक समान एक जैसी आत्मा समझनी चाहिए। जो व्यवहार मेरे को बुरा लगता है वो दूसरे के साथ बुरा व्यवहार न करना। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरे को पीड़ा पहुंचा के समान कोई पाप नहीं है। तो भाई और बहनों, ये गुणवत्ता वाली शिक्षा है कि मैं भी सुखी रहूं, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे। ये शिक्षा जो है वो गुणवत्ता वाली नहीं है कि मेरे पड़ोसी के 5 मंजिला मकान बन गया और आप उसके ऊपर जो है ईर्ष्या करो, आप उसके दुर्भावना रखो कि उसका जो है 5 मंजिला मकान गिर जाए, उसके घाटा लग जाए, उसकी कमाई में इनकम टैक्स की रेड पड़ जावे। दुर्भावना को छोड़ना ये गुणवत्ता वाली शिक्षा होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है गुणवत्ता वाली शिक्षा को अपनाओ, और अब सरकार हमको दे रही है तो हमें अपनानी चाहिए। जो हुआ सो हुआ, जो है बीती ताई बिसार ले और आगे की सुध ले। हमने हिंदुस्तान को बहुत खराब कर दिया है, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा करके, सिर्फ डिग्रियां पैदा करके। अब भावनात्मक विकास करिए, बच्चे को प्रारंभ से ही जो है वो मानवतावादी बनो, इंसानियत को पैदा करो। वो क्या इंसानियत है? बचपन से ही घर में कोई आवे उसको सम्मान मिलना चाहिए। अपने से बड़ा हो तो बच्चा दौड़ करके उसको प्रणाम करना चाहिए। कितनी बड़ी प्रणाम की शिक्षा है। नमस्कार करना चाहिए, हाई हेलो नहीं करना। बच्चे स्कूल में जाए, मम्मी हाई, पापा हेलो नहीं। जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। या जैनी हो तो असी औसा नमे। अपने अपने जो धर्म का जो सुर है वो बोलना चाहिए। तो भाई और बहनों, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा में गुण आने चाहिए, शिक्षा में अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो अच्छी बात। अरे तुम पढ़े लिखे हो, बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, और जो वकील हो, आप जज हो, तो क्यों घूस लेते हो? आप क्यों अन्याय करते हो? आप क्यों हिंसा करते हो? रोज अखबार में पढ़ने को मिलता है कि माँ ने बेटी ने माँ को मार दिया, बेटे ने पिता को मार दिया, और पत्नी ने पति का जो है सुसाइड कर दी, हिंसा कर दी, मर्डर कर दिया, और फला व्यक्ति पास नहीं हो पाया तो सुसाइड हो गया। ऐसी स्थिति ये गुणवत्ता वाली शिक्षा की नहीं है। इसको छोड़ दीजिए और धीरे धीरे अच्छे मूल्यों की स्थापना कीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति मूल्यों की संस्कृति है, मूल्यों से भरी पड़ी है। उन सबको देखिए। हमारे पुराने जो माता पिता थे या हमारे दादा दादी नाना नानियाँ थे, वो किसी स्कूल में पढ़े ही नहीं थे। गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात छोड़िए, शिक्षा ही नहीं थी, लेकिन उनकी शिक्षा कितनी इमोशनल थी, कितनी गुणवत्ता वाली थी कि पुराने ज़माने में 12-12 बच्चे हुआ करते थे। पढ़े लिखे माता पिता नहीं थे, फिर वो सबको अच्छी तालीम देते। और आज हम भी 10 भाई बहन हैं, सब पढ़े लिखे करोड़पति, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, और कहना चाहिए सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। क्यों हुए? कि बिना पढ़े हुए माता पिता ने भी हमको जो संस्कार दिए
वो अच्छे संस्कार, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की। तो भाई और बहनों, हम आपको ये गुजारिश करना चाहते हैं कि बच्चों को जो है भावनात्मक शिक्षा दीजिए, मात्र उनको इंटेलेक्चुअल नहीं बनाना है। इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है वो बुद्धि के लेवल पर काम करता है, शब्दों के लेवल पर काम करता है। बुद्धि हमको भटकाती है, बुद्धि कहती है आई लाइक इट, आई डोंट लाइक, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको मेरे पास रहने दो, उसको यहाँ से निकाल दो, भटकाती है। बुद्धि को कहना चाहिए बुद्धि बहन तू अपने ससुराल चली जा, यानी हमको जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए, हमको विजडम पे जाना चाहिए, बुद्धि के परे जाना चाहिए, अतीन्द्रिय ज्ञान में जाना चाहिए, अवचेतन मन में जाना चाहिए, तेजस शरीर के हिस्से में जाना चाहिए। वो भावनात्मक विकास है। तो भावनात्मक विकास के लिए हम क्या करें कि बच्चों को मेडिटेशन करवाइए, बच्चों से आसन कराइए, बच्चों से महाप्राण ध्वनि कराइए, उनको प्राणायाम कराइए, उनको कपालभाति और अनुलोम विलोम, श्वास प्रेक्षा, मेडिटेशन करवाइए। सारी चीज़ें हमको ये पुनर्जीवित करेगी, हमारे मानवीय मूल्यों को, गिरे हुए मूल्यों को हमको सही मायने में इंसान बनाएगी। आज का जो वर्तमान का युग है मात्र अर्थ का युग बन गया है। आप प्रदर्शन करो कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप करोड़पति है और बेचारा गरीब है, उसकी अवमानना करो, उसकी इंसल्ट करो और ये प्रदर्शन करो कि मैं करोड़ों रुपए वाला हूँ, मैं अरबों रुपए वाला हूँ। अरे तुम्हारे वो करोड़ों अरबों रुपए है, उसका सदुपयोग करो। बेचारे अभावग्रस्त है, उन लोगों की तन की सेवा करो, मन की सेवा करो, धन की सेवा करो और आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करके और शाश्वत सुख की नींव लगाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।